दरअसल वाराणसी के दाल मंडी में मस्जिदों का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। चौड़ीकरण के तहत ये ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। जानकारी ये है कि आज 4 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। कुल 6 मस्जिदों को ध्वस्त किया जाना है, लेकिन आज 4 मस्जिदों का ध्वस्तीकरण कार्य किया जाएगा। 6 में से 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री बाकायदा हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदें गिराई जा रही हैं। तो महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर लगातार ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। अब जो मस्जिदें इसकी जद में आ रही हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। आज 4 मस्जिदों को ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, ध्वस्तीकरण की। दाल मंडी में चौड़ीकरण के तहत आज 5 मस्जिदों को ध्वस्त करने की कार्रवाई सुबह सुबह भोर से ही शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये चौक थाने के बगल वाली मस्जिद है, जो रास्ता गुजरता था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह से ही मजदूर लग गए हैं मंदिरों को ध्वस्त करने में। यहाँ बता दें कि ये इस रास्ते को चौड़ीकरण करने में सिर्फ उन्हीं भवनों या जो भी धार्मिक स्थल हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है जिन पे सहमति बन चुकी है और उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया है। तो यहाँ ये भी हम स्पष्ट बता दें कि जो सभी मस्जिद हैं, 5 मस्जिद जिनका ध्वस्त किया जा रहा है, इनका सभी का जो है रजिस्ट्री हो चुका है। जिला प्रशासन ने और तमाम जो संबंधित एजेंसियां उन्होंने बाकायदा इसकी रजिस्ट्री करा ली। कहीं से कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात को देखते हुए कोई भी ऐसे तत्व, अराजक तत्व इस पे कुछ अराजकता न फैला सके, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं ये दाल मंडी का चौक थाने के बगल वाला रास्ता पूरी तरीके से देखिए बंद कर दिया गया है। टीन शेड लगा के पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस और सरकारी मशीनरी के अलावा यहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। तो पूरी कड़ी कार्यवाही के बीच जो है ये जो प्रक्रिया है ध्वस्तीकरण की, ये सुबह से ही लगातार चल रही है और 5 मस्जिदों को आज ध्वस्त किया जाना है। हम बगल में ही विश्वनाथ मंदिर है, सारा यातायात सब सुचारू रूप से चल रहा है, लोग दर्शन करने आ जा रहे हैं। कहीं से कोई अशांति नहीं है, क्योंकि जो भी विवाद थे इसमें वो पहले ही सुलझाए जा चुके हैं और अब ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है निरंतर चल रही है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। तो विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर हमें और ज़्यादा जानकारी देंगे। विनीत, ज़रा बताइए, आज जो ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है अभी शुरुआत हो गई है, क्योंकि अभी रोहित हमें अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं? जी, दाल मंडी के पास है। पहले हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए जो मस्जिद है, चौक थाने के ठीक बगल में मस्जिद है और यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे शुरू कर दिया गया है। आप तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए जो पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार हथौड़े से मस्जिद को तोड़ते हुए नजर आएंगे आपको। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दाल मंडी गली के अंदर जाने वाला जो रास्ता है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हम दिखाएंगे तस्वीरें आपको। ये देखिए टीन शेड लगा दिया गया है, पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान मौजूद है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दाल मंडी के भीतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये पहली मस्जिद है जो चौक थाने के ठीक बगल में पड़ती है और इससे जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही दाल मंडी के भीतर की अगर बात करें तो दाल मंडी के भीतर कुल 6 मस्जिद है जो कि चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं और 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री हो चुकी है और आज के दिन 4 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पहली मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी जो 3 मस्जिदें हैं जिससे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है वो अंदर पड़ती है और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस के जवान सुरक्षा में यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुल सड़क की अगर बात करें तो दाल मंडी की कुल सड़क 650 मीटर लंबी है। 17.4 मीटर इसे चौड़ीकरण किया जाना है। पिछले कई दिनों से लगातार ध्वस्तीकरण का जो अभियान था वो लगातार जारी था, लेकिन जैसे ही मुहर्रम बीता है उसके बाद जो मस्जिद है उस पर भी अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मस्जिदों की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है, चाहे वह बोर्ड हो, इसके अलावा मस्जिद का जो मुतवल्ली हो उसको भरोसे में लिया गया है। उसके बाद उस मस्जिदों की रजिस्ट्री कराई गई है और फिर जो है यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। दाल मंडी के भीतर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और यही वजह है कि अंदर जो है
जो पीडब्ल्यूडी के कर्मी हैं वो हथौड़े से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देते हुए विनीत दिखाई दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से की जा चुकी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो मस्जिदें ध्वस्त की जा रही है कि उनके लिए कोई और जगह स्थापित की गई है क्या? वो कोऑर्डिनेशन हो गया है, वो बातचीत हो गई है मस्जिद के प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए जितनी भी मस्जिदों की रजिस्ट्री हुई है सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई की गई है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड है, जो मुतवल्ली है, उनको भरोसे में लिया गया है। मस्जिद की अगर हम बात करें तो देखिए ये मस्जिद का जो एरिया है वो लगभग 2000 स्क्वायर फीट है और इस मस्जिद का जो है लगभग 500 स्क्वायर फीट चौड़ीकरण के जद में जा रहा है और उसी को सिर्फ तोड़ा जा रहा है। और इन सब चीजों पर जो मुतवल्ली है, जो वक्फ बोर्ड है, उनसे ये सहमति बनी है कि जो बाकी का एरिया इनका बचता है उसमें ये प्रशासन के जो लोग हैं उसको और ज्यादा निर्माण करवा देंगे ताकि मस्जिद का कोई नुकसान न हो। और यही वजह है कि जब प्रशासन और मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ जब बैठक हुई थी तो बैठक के बाद ही जो उनको भरोसे में लिया गया। भरोसे में लेने के बाद बाकायदे रजिस्ट्री की गई। जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, मुतवल्ली हैं, सबकी सहमति बनी। ठीक है विनीत, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद विनीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसे कुछ अपडेट होगी जरूर आपके पास आएंगे। फिलहाल